जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली अभी जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर में बीएसएफ ने नोटिफिकेशन निकाला था और इसमें एसीएम और एएसआई स्टेनो की बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस क्या किए गए हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपके सामने था जिसमें बताया गया था कि ये जो फॉर्म था दोस्तों, ये 9 जून से स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन भरना और अभी ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट थी इसकी 8 जुलाई 2024। दोस्तों, एससीएम और एएसआई की स्टेनो की वैकेंसी थी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, जो देखने को मिल रही है इस बार दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है वो सेपरेट एक किसी फोर्स की ना निकालते हुए क्या किया गया है कि सारी फोर्सेस को क्लब कर दिया गया। जैसे कि एसएससी जीडी के अंदर में किया जाता है, एसएससी जीडी के अंदर में कांस्टेबल पर निकाला जाता है और उसके अंदर में जितने भी फोर्सेस है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी की जो पोस्ट होती है उनकी जो वैकेंसीज़ का जो रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी जीडी करती है। तो इस बार दोस्तों देखा गया है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है एससीएम और एएसआई स्टेनो की, इसकी वैकेंसी को भी क्लब कर दिया गया और इस वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो दिया गया है बीएसएफ को। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में बीएसएफ ने ही नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन जब आप पदों की बात करेंगे तो पदों का जो ब्रेकअप किया गया है वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल के हिसाब से किया गया है। और ये पद जो होते थे पहले दोस्तों, अगर मान लीजिए बीएसएफ का नोटिफिकेशन है तो बीएसएफ के ही फोर्स के लिए एससीएम या एएसआई के पद की वैकेंसी निकलती थी। अगर सीआरपीएफ का, जैसे कि रिसेंटली अभी लास्ट ईयर सीआरपीएफ का भी एससीएम और एएसआई स्टेनो की भर्ती निकली थी, उसमें भी जो है उनका सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन अब क्या किया गया कि ये एसएससी जीडी के सेम जो है सीक्वेंस के अंदर में अब कर दिया गया है कि एससीएम की जो वैकेंसीज़ है उसको किसी भी फोर्स को जो है नोडल ऑफिसर बना करके और उनकी वैकेंसी को रिक्रूट किया जाएगा। तो पहला अपडेट तो ये दोस्तों कि अब जो वैकेंसी आई है दोस्तों, बीएसएफ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगी और सारी वैकेंसीज आपकी जो वहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि सेकंड चेंज की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस का भी यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है। उस सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों कुछ एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो अमूमन जो है मिनिस्ट्री स्टाफ के कैडर में ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया है। वो चेंजेस क्या है एक बार मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि आपको पता भी होगा लेकिन उसके बारे में हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है उसमें पहले आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों, उसके बाद में इसको 3 फेज में बांटा गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। जो पहला फेज है दोस्तों वो आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों इसमें होता क्या था कि पहले आपका ओनली जो मिनिस्टर कैडर की वैकेंसी आती थी, एससीएम ले लो आप या फिर आप लीजिए स्टेनो की, तो यहाँ पे आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता था जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट नाप लिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग भी यहाँ पे आपको करनी होगी। कितनी रनिंग करनी होगी एक बार हम उसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ भी ऐड कर दी कि आपको फिजिकल ग्राउंड में रनिंग करके जो है क्वालिफाई करना होगा। हालांकि इसमें कोई मार्क्स तो नहीं होंगे लेकिन रनिंग क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया। अब ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों सेकंड फेज़ में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपका थर्ड फेज़ में होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब देखते हैं दोस्तों कि अमूमन अब जो है आपका पहले रनिंग जो है कर ली जाएगी, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से पहले ग्राउंड टेस्ट को पास करना जरूरी होगा, उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं सीधा साधा कि जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, उसमें बहुत सारे बच्चों को जो है निकाल दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकाल दिया जाएगा, यानी कि अगर आप फिजिकली तैयारी नहीं करते हैं उस केस में आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज जो आपका दोस्तों होना है, जो आपका होना है आपका सीबीटी बेस्ड, उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपने जो है जुड़ जाना है अपने फिजिकल एग्जाम जो टेस्ट होना है आपका रनिंग होनी है उसके लिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात आती है दोस्तों कि आपको रनिंग कितनी करनी होगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों 14.21 के पैरा के अंदर में बता दिया गया है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 1.6 किलोमीटर रेस करनी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड, जो कि एक अमूमन एवरेज हर भर्ती में ऐसा होता है। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो वहाँ पे आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकेंड में, जो कि बहुत टाइम होता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से आप रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आप अगर सोचेंगे कि मैं ये टाइमिंग लेके आ जाऊँगा, मेल वाली 1.6 की 6 मिनट 30 सेकेंड में और फीमेल्स की 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस टाइमिंग को कवर कर पाएंगे। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही आपका टेस्ट होना है, लेकिन दोस्तों इसको क्वालिफाई करना भी तो पड़ेगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप इस स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आपका जो नेक्स्ट चीज़ आनी है वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और
वो आप नहीं दे पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें जो मेरिट लगेगी, कहीं लोग कन्फ्यूजन होगा कि मेरिट जो होगी वो फिजिकल के हिसाब से या फिर टाइपिंग में मैं अच्छे टाइपिंग करके अपना अच्छा मेरिट ले सकता हूँ। दोस्तों उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपका जो भी ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें ना तो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ना ही आपका स्किल टेस्ट जो होगा जिसमें आपका टाइपिंग और स्टेनो टेस्ट होगा उसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे कि भाई ठीक है 12th बेस पे ये भर्ती है, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, MBA किया हुआ है, कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तब भी आपको कोई जो है एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स किसके मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा दोस्तों 100 मार्क का, उसमें ही आपकी मेरिट लगेगी। तो ये बन जाता है कि आपको रिटन एग्ज़ाम की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, फिजिकल हो गया, आपका स्किल टेस्ट हो गया, इसको पास करना मैंडेटरी है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बताता हूँ आपको, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 40 नंबर पेज पर दिया गया है, रनिंग की जाएगी। और रनिंग की प्रैक्टिस दोस्तों आपने रिगरसली कर लेनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तेज़ होते हैं लेकिन ग्राउंड की तैयारी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जाकर के हम रनिंग करके इजीली हम क्वालिफाई कर देंगे। पर जब रनिंग स्टार्ट होती है तो 1.6 किलोमीटर रनिंग जो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका सांस फूलेगा, आपका स्टेमिना नहीं होगा और डेफिनेटली आप उस रनिंग को क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये मेन फोकस था मेरे बताने का कि दो चीज़ें हैं, एक तो एक BSF इस वैकेंसी को ले रही है और आगे भी लगता है कि इस तरह से होता रहेगा, और दूसरा आपका फिजिकल के अंदर में रनिंग जो है लिया जाएगा। दोस्तों मैंने इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी ट्रेड आने वाले हैं, जो आपका जो टाइपिंग का हो गया या आपके स्टेनो का हो गया, इसके बारे में मैंने जो है कंप्लीट वीडियो बना के रखे हुए हैं कि कैसे आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, कैसे आप स्टेनो दे सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल के पेज में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिसका वर्क प्रोफाइल होता है, जैसे कि CRPF में मिनिस्ट्री कैडर का वर्क प्रोफाइल होता है, सेम ऐसे ही SCM का भी जो वर्क प्रोफाइल होता है, CRPF के अंदर में, BSF के अंदर में, CISF के अंदर में, ITBP के अंदर में, सभी का वर्क प्रोफाइल सेम ही होता है, क्योंकि ये ऑफिशियल कैडर या मिनिस्टर कैडर आप कह सकते हैं उसमें आते हैं। तो आप जाकर कुछ वीडियोस को भी देख सकते हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के पेज में, वहाँ जाकर के आपको लग जाएगा पता कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, जिससे कि आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने बता दी है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल का दोस्तों ग्रुप है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के बाद में जो भी आपकी क्वेरीज है दोस्तों, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा आपकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे आपके जैसे ही और भी कैंडिडेट हैं जो उस ग्रुप के अंदर आकर के अपना जो है गेट टुगेदर जो कोई भी क्वेरीज होती हैं वो पूछते रहते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट, वैकेंसीज आने वाले कोई भी अपडेट्स हैं मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।